दिसंबर की रात थी। जंगल पर बर्फ का नहीं मगर ठंडी हवा का ऐसा पहरा था कि पंख भी कांप जाएं। एक सूखे पेड़ की ओट में बना छोटा सा घोंसला, वही रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेटे बैठी थी। मम्मा, मम्मा आज तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पंखों में कोई सुई चुभा रहा हो। ठंड को डराना है मेरे बच्चों, डरना नहीं है। मेरी छाती से लग जाओ, थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। आ जाओ मेरे बच्चों। मम्मा, मम्मा आज क्रिसमस की रात है ना? सब कहते हैं इस रात को कोई आता है जो बच्चों की सुनता है और उन्हें तोहफे भी देता है। रानो चिड़िया कोई जवाब नहीं देती, वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं जंगल में थोड़ी दूर पर एक चमकता हुआ घोंसला था। घोंसले के बाहर नए नए ऊनी मोजे टंगे हुए थे। ये घोंसला था कालू कौवे और गोरी कौवी का। उनका बेटा जग्गू गौर से देख रहा था कि उनके माँ पापा कैसे मोजे सजा रहे हैं। देखो जग्गू, कितना बड़ा मोजा है। जितना बड़ा मोजा उतना बड़ा तोहफा। ये क्रिसमस अमीरों का ही होता है, अमीरों के यहाँ ही मनाया जाता है। मेरा मोजा ऊंचा टांगो पापा, ताकि सबसे पहले गिफ्ट मुझे ही मिले। जग्गू बेटे, मोजा चाहे ऊंचा टांगो या नीचा, सेंटा तुम्हें गिफ्ट जरूर देगा। मेरे बेटे हो तुम, क्यों कालू जी? हाँ, गोरी बिल्कुल सही कह रही है। इस बार सेंटा तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। पेड़ की ओट में गुड़िया और कुकू चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। दीदी हमारे घर पर तो कोई मोजा नहीं है, क्या हमारे लिए सेंटा कुछ भी नहीं देंगे? कुकू, मैंने सुना है सेंटा हमारा दिल देखता है, मोजे नहीं। वो हमें गिफ्ट जरूर देंगे। रात और ज्यादा गहरी हो जाती है। दोनों बच्चे जंगल के कोने में पहुंच जाते हैं जहां लोगों ने बेकार चीजें फेंक दी थी। कुकू, ये देखो, ये पुराने मोजे बहुत फटे हुए हैं। लेकिन फटे हुए हैं तो क्या हुआ दीदी? उम्मीद तो नहीं फटी ना। अगर दिल सच्चा हो तो छेद भी नहीं दिखते। चलो फिर कुकू, इन्हें लेकर घर चलते हैं और इन्हें हम डाल पर सजाएंगे और फिर सेंटा आएंगे और हमें गिफ्ट देकर जाएंगे। वो दोनों बहन भाई अपने घर की ओर चल दिए और बच्चों ने वो मोजे डाल पर टांग दिए। रानो चिड़िया दूर से ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होठों पर हिम्मत भी थी। हे ऊपर वाले, बच्चों की खुशी उधार नहीं सही मगर टूटनी नहीं चाहिए। तभी कालू कौवा वो फटे हुए मोजे देखता है तो उड़कर सीधे रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो, ये फटे मोजे, ये तो सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं। कालू भाई, सबके त्योहार उनके हालातों से नहीं नापे जाते। ये सिर्फ मोजे नहीं हैं, ये बच्चों की खुशी है, उनकी उम्मीद है जो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। सही है रानो। कालू कौवा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और कुकू सो जाते हैं। रानो चिड़िया मोजे उतारती है और अपनी पुरानी ओढ़नी से उस मोजों को सिल देती है। अगर एक माँ ठंड सह ले तो बच्चों की रात गर्म हो जाती है। वो अपनी स्टॉल से ऊनी धागा खींचती है और फटे हुए मोजों को धीरे धीरे सिलने लग जाती है। आधी रात हो चुकी थी। रात के आखिरी पहर में रानो चिड़िया खाना ढूंढने निकली। बर्फ के नीचे उसे कुछ फल मिल गए जो बिल्कुल साफ और अच्छे लग रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें रखा हो। आज तो खुदा भी जंगल में दिया दिखा रहा है। ये मेरे बच्चों की किस्मत है, उनकी खुशी है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे गुड़िया और कुकू दोनों दौड़ते हुए मोजों के पास पहुंच जाते हैं। अरे दीदी देखो देखो, ये मोजे देखो, ये तो भरे हुए हैं और ये मोजे तो फटे भी नहीं है कुकू। और फिर दोनों बहन भाई मिलकर मीठे फल खाते हैं। तभी गुड़िया की नजर अपनी माँ के ऊपर जाती है। मम्मा, असली संता आप ही हो ना? बेटा, एक माँ अपने बच्चों के लिए सेंटा तो क्या, परी भी बन सकती है। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। मम्मा, ये फल तो बहुत मीठे थे और स्वादिष्ट भी। आज हम बहुत खुश हैं। हमारा क्रिसमस सबसे अच्छा मनेगा। कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। कालू कौवे ने अपने बेटे के लिए खूब सारे खिलौने रखे थे, लेकिन जग्गू फिर भी खुश नहीं था। नहीं चाहिए पापा मुझे ये खिलौने। कैसे खिलौने लाकर दिए हैं? मुझे तो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर चाहिए था। ये छोटे मोटे खिलौनों से नहीं खेल सकता मैं।
कालू जी, जग्गू ने कब से कहा है कि उसे हेलीकॉप्टर चाहिए और आप हैं कि फालतू के छोटे छोटे खिलौने ले आए। गोरी, छोटे कहाँ हैं? जरा देखो कितनी अच्छी रिमोट वाली कार लाया हूँ इसके लिए, इसे ये बहुत पसंद थी। जरा रानू के घर में देखो, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी सिर्फ फल खा के वो सबसे अच्छा क्रिसमस मना रहे हैं। और एक तुम हो, हमेशा बस ताने ही देती रहती हो। कालू कौवा गुस्से में अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद कालू कौवा कुछ अनाज, फल और कंबल लेकर वापस लौटता है। रानो बहन, आज समझ आ गया है, जो बांटता है वही सबसे ज्यादा अमीर होता है। कालू भाई, आज तो आप भी संता बन गए हो। हाँ हाँ रानो बहन, मैं समझ गया हूँ कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, खुशियाँ तो सिर्फ अपनेपन से मिलती हैं। उस दिन कालू कौवे ने रानो चिड़िया की बहुत मदद करी और ऐसे ही कालू कौवे और रानो चिड़िया की दोस्ती हमेशा के लिए गहरी हो चुकी थी। दोपहर की धूप थी। कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका बच्चा सब धूप सेक रहे थे। वहाँ रानो चिड़िया और उसके बच्चे भी थे। अब जंगल के सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए हैं। खिलौने दूर पड़े हैं। गुड़िया, कुकू और जग्गू आपस में खेल रहे हैं। आज का क्रिसमस सबसे अच्छा मना, हम सब साथ हैं। कितना मजा आ रहा है ना जग्गू? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो हर साल अब ऐसे ही क्रिसमस मनाऊंगा। सिर्फ क्रिसमस क्यों जग्गू, कुकू? हम सिर्फ क्रिसमस नहीं बल्कि सारे त्योहार साथ में मनाया करेंगे। रानो, आज दिल को सुकून मिल गया। अकेले क्रिसमस मनाना कितना बोरिंग है। कितने भी फल हो, कितने भी तोहफे क्यों ना हो, त्योहार का असली मजा तो सबके साथ ही आता है। हाँ गोरी, और आज से मैंने फैसला किया है, जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर हम हर त्योहार मनाया करेंगे। कालू भैया, गौरी बहन, आज का दिन इसलिए भी खुशहाल लग रहा है क्योंकि हम सब साथ जो हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो अपने हिस्से की गर्मी दूसरों को दे दे वही असली संता हो। जंगल में उस दिन अचानक कड़ाके की ठंड छा गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ भी हिल रहे थे। रानो चिड़िया का नन्हा सा घोंसला, जिसमें उसके छोटे छोटे अंडे थे, बर्फीली हवा में हिल रहे थे जैसे बस टूटने ही वाले हों। अरे, ये तो हड्डियाँ तोड़ ठंड है। हे भगवान, मेरे अंडे तो जम जाएंगे। अगर ये ठंड ऐसी ही चलती रही ना, तो मैं और मेरे बच्चे दोनों मूंगफली बनकर जम जाएंगे। पास के डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बैठे तमाशा देख रहे थे। अरे गोरी, देखो देखो, रानो की हालत तो देखो। लग रहा है जैसे ठंड में इसके पंख समेटकर फ्रिज में डाल दिए हो किसी ने। अरे अरे कालू, रहने दो बस, ये तो हमेशा ड्रामा ही करती है। इसके नसीब में तो तंगहाली एक्सप्रेस की लाइफ लिखी हुई है, कभी खाना नहीं, कभी घर नहीं, और आज तो लगता है ठंड ने इसका कोफ्ता ही बना दिया है। रानो चिड़िया ने सब कुछ सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सर्दी में ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसू जम ही जाएंगे। दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम: हमजा जियान, अमन, असली, समीर खान। और जो नहीं चुने गए, कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बन सकते हो हमारी आने वाली कहानी के सुपरस्टार। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में हमें अपना प्यारा सा नाम बताएं। साथ में येलो हार्ट भी कमेंट करें और याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। मेरा मजाक उड़ाने से क्या ही होगा, मुझे अपने बच्चों को बचाना है बस। इन ऐरे गहरे पक्षियों के बारे में सोचूंगी तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। हौसला रखो मेरे बच्चों, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तेज ठंड और बर्फबारी में रानो चिड़िया हिम्मत करती है और उड़ान भरती है। सबसे पहले वो तोते के घर के पास जाती है। तोते का घर बंद था। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भाई, हरियाली बहन, एक बार दरवाजा तो खोलो वरना मेरे अंडे बर्फ का गोला बन जाएंगे। कृपया मेरी मदद करो तोते भैया। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा नहीं खोलते, वो अपने घर के अंदर से ही उसे जवाब देते हैं। अरे अरे रानो बहन, मेरी तो खुद की चोट ठंड से सुन्न हो गई है। मैं अगर बाहर आया ना तो सीधे आइसक्रीम का कोन बन जाऊंगा। हाँ हाँ बहन, हमें माफ करना, हमारे घर की हालत भी झोपड़ी जैसी है। तू अपने अंडों को अपने पंखों में लपेट ले, हम तो आज किसी के लिए दरवाजा
दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें अपने और अपने बच्चों को भी तो महफूज रखना है। इतना सुनकर रानो चिड़िया का दिल टूट गया। वो कांपती हुई जंगल की ओर उड़ गई। उड़ते उड़ते उसे बिंदिया का घर नजर